Hello bachcho, let's see the question. The question says three glass prism A, B and C of same refractive index are placed in contact with each other as shown in figure. With no air gap between the prism, monochromatic ray of light OP passes through the prism assembly and emerges as QR. ठीक है. The conditions of minimum deviation is satisfied in the prism. तो किसमें यहाँ पर कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो सेटिस्फाई होगी प्रिज्म में. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, that key concept is based on the conditions of deviation. ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ डेविएशन से, ही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, कंडीशंस ऑफ डेविएशन. ठीक है, जब मिनिमम डेविएशन होगा वो केस क्या होगा. तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि हम मान लेते हैं हमारा ये एक प्रिज्म है. ठीक है, ये मैं प्रिज्म एक ड्रॉ कर देता हूँ. अब इस प्रिज्म के थ्रू हम समझेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे है. ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही ओपी, उसके बाद ये इससे जाग के ऐसे और यहाँ से ऐसे बाहर निकलती है. ठीक, यहाँ पर ऐसे आप नॉर्मल डालते हैं, यहाँ पर ऐसे आप नॉर्मल डालते हैं. ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है. ये वाला एंगल जो है एंगल ऑफ कार्बन कहलाता है, यानी कि रिफ्रैक्शन. और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर ये हमारा इमर्जेंट. ठीक है, अब यहाँ पर जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं. सो कंडीशंस आर नंबर एक लिखो. नंबर एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये बात है. दूसरी बात यहाँ पर होना चाहिए दैट R1 इज इक्वल टू R2 एंड रे मस्ट बी पैरेलल टू द बेस. तो रे है जो वो बेस के पैरेलल होनी चाहिए. ठीक, तो अब आप इसमें देखिए यहाँ पर कि जो फिगर आपको दिया गया इसमें कौन सी रे बेस के पैरेलल है. देखो, अगर आप इस ए बी वाले को देखो, ए बी वाले को, तो ये बेस है, इस बेस के पैरेलल ये ए बी वाली है. तो यानी कि ए बी यहाँ पर जो प्रिज्म ए है और जो बी है वो कहाँ पर सेटिस्फाई करी जा रही, ए और बी के द्वारा सेटिस्फाई कर दिया. मतलब ये तीन प्रिज्म है ना, तो उनमें से ए और बी प्रिज्म में जो ये बेस है यहाँ पर, ये इसके पैरेलल है. ए बी जो है इसके पैरेलल है बेस के. सो ए एंड बी जो है सेटिस्फाई तो कर रहे हैं. ठीक है, सेटिस्फाइड विद कंडीशंस. ठीक है, ए बी तो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर. लेकिन अभी आप देखिए सी वाले में देखिए, तो सी में अगर आप यहाँ पर डालते हैं, ऐसे नॉर्मल डालते हैं, तो ये जो नॉर्मल ऐसे डालेंगे ना सी पर, ये जस्ट इसके पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा बेंडिंग है यहाँ पे. तो कोई ये इस तरह से जा रही तिरछी है और ये इसकी जस्ट पैरेलल नहीं है. यानी कि सी प्रिज्म जो है, सी प्रिज्म डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ मिनिमम डेविएशन. ठीक है, यानी कि सी प्रिज्म इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हालांकि ए और बी प्रिज्म कर रहा है. तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज ए एंड बी. ठीक है, तो हमने सबसे पहले कैसे किया, सबसे पहले हमने देखा कि कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या है. तो ये कंडीशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे वो ये है कि रे जो है वो बेस के पैरेलल होनी चाहिए. यहाँ पर देखिए तो ये जो है ये इसके पैरेलल, ये बेस है आपका. ठीक है, तो इसके पैरेलल ये रे है, ये वाली रे. ठीक है, दिस रे इज पैरेलल टू दिस बेस रे, इसके पैरेलल है. तो दोनों पैरेलल है. यही कंडीशन होनी चाहिए जब हम मिनिमम डेविएशन को समझते हैं. जब मिनिमम डेविएशन की बात आती है तो कंडीशन. अब मिनिमम डेविएशन होता है, ये भी बात देखिए यहाँ पर, और थोड़ा सा अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊं तो यही होता है मिनिमम डेविएशन. ये होने के लिए जरूरी है कि ये बेसलाइन पैरेलल हो. नहीं तो ये जो यहाँ पर ये जो मिनिमम डेविएशन आपको मिलेगा यहाँ पर डेल मिनिमम, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा जब तक ये पैरेलल नहीं होगी. तो ये पैरेलल होना बहुत जरूरी है. और ये पैरेलल हो रही है तो सिर्फ ए और बी प्रिज्म के केस में, मतलब दो प्रिज्म ऐसे अरेंज किए गए. ये प्रिज्म का अरेंजमेंट इस तरह से है. तो यहाँ पर देखो सिर्फ ए और बी जो प्रिज्म है इनके लिए जो बेस ये बन रहा है, ये बेस लाइन के पैरेलल जा रहा है. सी में ऐसा नहीं. सी में अगर आप नॉर्मल डाल रहे हो तो यहाँ से जो लाइन बन रही है इसके पैरेलल नहीं है, जस्ट ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी. सॉरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए एंड बी. ठीक है, एंड सी डज नॉट सेटिस्फाई. सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी. I hope you understood it well. Best of luck.